दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास की। अगर सच में आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं तो मेरा यकीन मानिए, आपके साथ कुछ भी विपदा चल रही है, किसी भी प्रकार का नक्षत्र आपका कुंडली में दिख रहा है, कोई भी ग्रहों से आप परेशान हैं, तो आप अगर भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को सरेंडर करते हो और भगवान के साथ उस विश्वास से जुड़ जाते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बात है महाभारत के युद्ध से पहले की, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर गए थे और धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए थे, और उन्होंने केवल दुर्योधन को और हस्तिनापुर से सिर्फ पांचों पांडवों के लिए केवल 5 ग्राम मांगे थे, और साथ ही साथ उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर तुम ये 5 ग्राम दे देते हो तो उसी में पांचों पांडव अच्छे से ज़िंदगी जी लेंगे और अपना गुजर बसर कर लेंगे। पर दुर्योधन वो भी नहीं दिया। दुर्योधन के कुंडली में राजयोग था और उसे राजा बनना ही था, ऐसा वहाँ के ज्योतिष और ग्रहों को देखने वाले, नक्षत्रों को देखने वाले उनके जो ज्योतिष थे, पहले के टाइम में ज्योतिष, कुलगुरु सब राजा के अंदर ही रहा करते थे। तो धृतराष्ट्र को भी ये बात का ज्ञात हो चुका था कि आने वाले टाइम में दुर्योधन ही राजा बनेगा, क्योंकि दुर्योधन को इस बात का पता था कि वो आने वाले टाइम में राजा ही बनेगा, क्योंकि उनके ज्योतिषी ने ये बात बताया था कि आपके कुंडली में राजा बनने का राजयोग है। तो इस आधार पे दुर्योधन फुल कॉन्फिडेंट हो गया था और उसे थोड़ा सा भी टेंशन नहीं था कि उसका आने वाले टाइम में कोई कुछ बिगाड़ सकता है। उन्हें थोड़ा भी टेंशन नहीं था। इस आधार पे ही श्री कृष्ण का उन्होंने अपमान किया था, और भगवान श्री कृष्ण जब वो शांति दूत बनकर आए थे और दुर्योधन से सिर्फ इतना कहा था कि तुम समस्त संसार रख लो, पूरे राज्य रख लो, जो भी तुमको लेना है ले लो, पांचों पांडवों को बसने के लिए केवल 5 ग्राम दे दो। पर दुर्योधन ये भी नहीं माना, क्योंकि उनको ये फुल कॉन्फिडेंट था कि उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता, उसको तो कोई अपराजित कर ही नहीं सकता। और जब युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और कौरव लोग जब निपटने लग गए, कौरव का जो सेना दल था वो लोगों में कमी आने लग गई, तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि क्या हो रहा है संजय, मुझे वहाँ की कुछ बताओ घटनाओं को। तो संजय ने कहा, महाराज वहाँ पे कौरवों की संख्या कम होती जा रही है। धृतराष्ट्र को बहुत टेंशन हुआ, वो बहुत चिंतित होने लगे और फिर से ज्योतिषी को अपने महल में बुलाए और बोला उन्होंने कि तुम तो बोल रहे थे कि दुर्योधन के कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है कि वो राजा ही बनेगा, पर ऐसे कैसे बन जाएगा? पहले दिन से ही हमारे सेनाओं की कमी होती जा रही है और हम हारते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज चिंता ना करें, क्योंकि उनके परिणाम आपने नहीं देखे हैं, अभी युद्ध शुरू ही हुआ है, अब परिणाम तो देखिए। महाराज दुर्योधन ही राजा बने। और फिर जैसे जैसे युद्ध होता गया, कौरव लोग निपटने लगे। जब 50% 80% युद्ध खत्म होने के कगार पे चला गया, धृतराष्ट्र और दुर्योधन हारने लग गए, तो फिर उन्होंने ज्योतिषी जब जब धृतराष्ट्र ने ज्योतिष को बुलाया और कहा कि तुम तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा पुत्र ही राजा बनेगा, पर ये क्या? तो उधर से विदुर ने कहा, हाँ वहाँ पे श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे विराजमान है, जो सभी नक्षत्रों और ग्रहों के स्वामी हैं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ही वहाँ पे थे तो जिसका इंटेंशन साफ नहीं था, दुर्योधन का इंटेंशन बिल्कुल भी साफ नहीं था, उसकी नियति में खोट था, इसके लिए भगवान ग्रहों और नक्षत्रों को उसकी ओर उसके फेवर में नहीं जाने दे रहे थे, और उसकी अपेक्षा सारे ग्रह और नक्षत्र महाराज युधिष्ठिर के फेवर में हो गया। और क्योंकि उनका नियत साफ था,
तो हस्तिनापुर का मालिक सिर्फ महाराज युधिष्ठिर बना। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप अगर चाहते हैं कि आप सफलता पा लेंगे और दोस्तों, अगर आपको सफलता पाना है तो आपका नीयत साफ होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपका नीयत साफ नहीं है, आप सफल नहीं हो पाओगे। और फिर ये अड़चन नहीं आता है आपके जीवन में कि आपका कुंडली में कोई दोष है, आपके फेवर में आपका नक्षत्र नहीं है, ग्रह नहीं है। आपके साथ जब भी इस प्रकार की कभी भी परिस्थिति उत्पन्न हो, कोई भी आपको अगर नेगेटिव बोले या नेगेटिव आपके जीवन में दिखे, आप उन समस्याओं को लेकर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख देना और निश्चिंत होकर के अपने कर्मों में लग जाना। अपनी नीयत साफ रखना और ईमानदारी से कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण आपको ज़रूर विजय प्राप्त करवाएंगे। राधे राधे दोस्तों।